सानहा नौमई करने वाले और मनसूबा साजों को ढील देने से मुल्क में इंतशार और फस्तायत फैलेगी। इंतशारी टोले ने प्रोपेगेंडा किया, फौज ने नौमई का कोर कार्रवाई क्यों नहीं की, उन्हें गोली क्यों नहीं मारी। फौज का निज़ाम बहुत वाज़ेह है, अगर कोई हमला आवर हो तो पहले तंबीह दी जाती है, फिर हवाई फायरिंग और फिर आगे कार्रवाई होती है। DGISPR की ब्रीफिंग। बनू वाक़या अमन मार्च में शामिल शरपसंदों की वजह से पेश आया। अमन सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। एक सियासी जमात अपनी ही सूबाई हुकूमत के खिलाफ किस बात का एहतजाज कर रही है? लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का सवाल। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन में ही क्रिमिनल्स और दहशत गर्दों का गठजोड़ तोड़ने की मरबूत मुहिम का नाम। तर्जुमान पाक फौज का इंतहाई संजीदा इशूज को सियासत की भेंट चढ़ाने और एक सियासी माफिया पर मामले को मुतनासिब बनाने का शिकवा। डिजिटल दहशत गर्दों को भी कानून के मुताबिक सजा देकर रोकना है। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने वाजे कर दिया, अफगानिस्तान में खारजी टोला और भारत ताक में बैठा है। कब पाक फौज और इदारे कमजोर हों और वो वारदात करें। बनू एहतजाज में मौजूद मुसल्लह अफराद ने फायरिंग की। जाली तस्वीर के जरिए फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया। DGISPR ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में मार्च की वीडियोस चला दी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने DGISPR की न्यूज कॉन्फ्रेंस हुकूमत के खिलाफ फर्द जुर्म करार दे दी। हुकूमत डिलीवर नहीं कर पा रही। दहशत गर्दी के कवानीन सिर्फ PTI के खिलाफ इस्तेमाल किए जा रहे हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का रद्द-ए-अमल। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटेरिएट पर पुलिस का छापा, रिकॉर्ड और लैपटॉप जब्त। तर्जुमान रऊफ हसन को गिरफ्तार कर लिया गया। डिजिटल मवाद की रोशनी में तहरीक इंसाफ के डिजिटल मीडिया विंग पर छापा मारकर रऊफ हसन और अहमद वक्कास जंजुआ को गिरफ्तार किया। तहकीकात के लिए JIT तश्कील दी जा रही है। तर्जुमान वजारत दाखिला का बयान, तहरीक इंसाफ का मीडिया सेंटर इंटरनेशनल डिस इंफॉर्मेशन का मरकज बना हुआ था। मुल्क दुश्मन एजेंसियों के साथ मिलकर पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा किया जाता था। सिक्योरिटी जराए का दावा। छापा बहाना था, असल मकसद अरकान असम्बली के बयान हल्फी हथियाना था। फॉर्म 47 की हुकूमत को मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला हजम नहीं हो रहा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब पर रद्द-ए-अमल। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने छापा बिला जवाज करार दे दिया। तोशा खाना के नए रेफरेंस में बानी PTI और बुशरा बीबी के रिमांड में 1 हफ्ते की तौसी। नैब ने तफ्तीश में पेशरफ्त की रिपोर्ट एहतसाब अदालत में जमा करा दी। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी के खिलाफ जुबैदा जलाल और परवेज खचक के बयानात पर जिरह मुकम्मल। वजीर आजम के इसरार पर बंद लिफाफे और एडिशनल एजेंडे की मंजूरी दी गई। परवेज खटक ने अपने बयान में इजाफे की दरख्वास्त दे दी। लाहौर हाई कोर्ट बानी PTI के 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत आज करेगी। रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज खत्म। 9 मई के 3 मुकदमात में अबूरी जमानतों की दरखास्तें वापस लेने की बुनियाद पर खारिज। विफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मौखर। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी सियासी, सिक्योरिटी और इक्तिसादी सियासी सूरत हाल एजेंडे में शामिल थी। बनू में 3 दिन से खराब सूरत हाल मामूल पर आ गई। वाक़े की इब्तिदाई रिपोर्ट हुकूमत को पेश। अमन व अमान के लिए कायम जिरगे के अरकान की वज़ीर आला हाउस आमद। इलाके की सूरत हाल पर वज़ीर आला, सूबाई पुलिस और सिविल हुक्काम से मुलाकात। फिच की जानिब से पाकिस्तान के इक्तिसादी अशारियों में बेहतरी का एतराफ़। मुआशी अहदाफ और मालियाती इक़दाम की सताइश। महंगाई में कमी और माली ज़खायर में इस्तेहकाम आ गया। तरसीलात ज़र में 7.7% इजाफा हुआ। 1.5 लाख परचून फरोशों को टैक्स दहंदा बनाया गया। IMF मुआहदे से इक्तिसादी इस्लाहात के एजेंडे को तक़वियत मिलेगी।
टैक्स टू GDP तनासुब 3% तक बढ़ाने का हदफ है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की वर्चुअल ब्रीफिंग। दुकानदारों से दुकान के किराए और सरमाए की बुनियाद पर टैक्स वसूल किया जाएगा। कम से कम टैक्स 1200 रुपये मुकर्रर। वजीर खजाना ने रिटेलर टैक्स स्कीम की मंजूरी दे दी। इतलाक इसी माह से करने का फैसला। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के नाम से नया डिवीजन बनाने का फैसला। वजीर आजम की SIFC को डिवीजन का दर्जा देने की मंजूरी। शहबाज शरीफ ने सरमायाकारी में इजाफा अव्वलीन तरजीह करार दे दिया। वजारतों की इस्तेदाद बढ़ाने और बेहतर सरमायाकारी के लिए कंसल्टेंट की खिदमत हासिल कर ली गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ आइंदा हफ्ते ईरान का दौरा करेंगे। नौमुंतखब सदर और आला हुक्काम से मुलाकातों में दो तरफा ताल्लुकात और दीगर उमूर पर बातचीत करेंगे। तहरीक इंसाफ ने मीनार पाकिस्तान पर 14 अगस्त को जलसे की इजाजत के लिए लाहौर हाईकोर्ट से रुजू कर लिया। पंजाब हुकूमत और दीगर को फरीक बनाया गया है। सिंध के वजीर इत्तलात का PTI पर मुल्क को तबाह करने का इल्जाम। सिस्टम भी चलेगा और हुकूमत भी। कुछ लोग चाहते हैं अवाम में मायूसी फैले, वो मायूसी फैलाकर अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकते। शर्जील इनाम मेमन का जवाब। हसास इदारे को कॉल रिकॉर्ड करने के इख्तियार देने के खिलाफ दरख्वास्त पर वफाकी हुकूमत, वजारत दाखिला, PTA और दीगर को नोटिस जारी। सिंध हाईकोर्ट ने फरीकैन से 16 अगस्त तक जवाब तलब कर लिया। गुजरावाला की अदालत ने उसामा बिन लादेन के करीबी साथी अमीनुल हक को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दे दिया। गुजरात से गिरफ्तार मुलजिम अफगानिस्तान का रिहायशी और ताल्लुक अल-कायदा से है। CTD का मौक़िफ़। खैबर पख्तूनख्वा से पसंद की शादी करके कराची आने वाला जोड़ा कातिल। मंगो पीर में 22 साला आदिल और 20 साला सायरा लुकमान की लाश घर से मिली। पुलिस के मुताबिक कत्ल के वाक़े में लड़की के भाई मुलव्विस हैं। 3 मोटरसाइकिलों पर सवार मुलजिमान ने घर में दाखिल होकर दोनों को कत्ल किया। बहादुराबाद में नाना और नवासी की हलाकत का मुकदमा दर्ज। वालिद को दामाद ने घरेलू तनाज़े पर तशद्दुद का निशाना बनाया। मकतूल के बेटे का FIR में इल्जाम। कराची के इलाके एहसनाबाद में झगड़े के दौरान कत्ल शख्स के लवाहिकीन का एहतजाज। सुपर हाईवे बंद होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। पुलिस ने 3 भाइयों समेत 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पेशावर के थाना मचनी गेट की हुदूद में घरेलू तनाज़े पर फायरिंग से खातून और बच्चे समेत 3 अफराद जाँ बहक। पुलिस ने मय्यतें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी। लाहौर में मारूफ मुसन्निफ खलीलुर रहमान कमर से लूटमार के 12 मुलजिमान चंद घंटों में गिरफ्तार। असलहा, वायरलेस सेट और 3 गाड़ियां बरामद। हनी ट्रैप में 2 खवातीन भी मुलव्विस निकली। मुलजिमान हाई प्रोफाइल शख्सियात को झांसा देकर रकम बटोरते थे। खलीलुर रहमान कमर ने अपनी आप बीती भी सुना दी। गुलूकार राहत फतेह अली खान ने दुबई में गिरफ्तारी की तरदीद कर दी। एयरपोर्ट पर मामूल की चेकिंग और सवाल जवाब हुए। मद्दाहों को अफवाहों पर कान न धरने का मशवरा। अंदरून सिंध कई शहरों में बारिश के बाद गर्मी और हब्स का खात्मा। बदीन और अतराफ मौसम खुशगवार हो गया। टंटो वाला यार और मीरपुर खास में तेज हवाओं के साथ बरसात ने गर्मी का जोर तोड़ दिया। बलूचिस्तान के शहर लसबेला और करीबी इलाकों में बारिश से नदी नालों में तुग़यानी आ गई। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों से 8 लावारिस लाशें मिली। ईदी फाउंडेशन के मुताबिक बेशतर अफराद की मौत गर्मी की वजह से हुई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की बारिश, कहीं बूंदाबांदी। बारिश के बावजूद हब्स का राज खत्म न हुआ। महकमा मौसमियात ने आज से समंदरी हवाएं बहाल होने से हब्स के खात्मे की पेशगोई कर दी।
कराची में पावर हाउस चौरंगी पर पानी की अदम फरहमी के खिलाफ मकीनों का एहतजाज। यूपी मोड़ से 4K चौरंगी आने वाली सड़क बंद कर दी। मकीनों का 1 माह से पानी की फरहमी मुअत्तल होने का शिकवा। गजा में इसराइली फौज के हमलों में 24 घंटों के दौरान मजीद 37 फलस्तीनी शहीद, 120 जख्मी। खान यूनुस पर सिहोनी फौज ने तीसरी बार हमला करके फलस्तीनियों को बड़े जानी और माली नुकसान से दो चार कर दिया। गजा में शहादतें 39,000 से तजावुज, 89,818 जख्मी। बांग्लादेश में अदालती फैसले के बाद तलबा का एहतजाज खत्म करने से इनकार। मुतालबात से मुतालिक हुक्मनामा जारी होने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। हिरासत में लिए गए तमाम मुजाहिरीन को रिहा करने और क्रैकडाउन के अहकाम देने वाले हुकूमती शख्सियात से इस्तीफा देने का मुतालबा। ब्राजील की बहरिया के सरबराह एडमिरल आंद्रे लुइस सिल्वा का दौरा पाकिस्तान। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी से मुलाकात में मैरीटाइम सिक्योरिटी के मामलात पर तबादला ख्याल। बहरिया हेडक्वार्टर्स आमद पर चाको चावन दस्ते की सलामी। आंद्रे लुइस ने यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के इंतजामात पर मुतमईन। हाइब्रिड मॉडल पर बात हुई, न इवेंट की पाकिस्तान से मुंतकली पर कोई बहस। ICC के कोलंबो इजलास में बजट मंजूर कर लिया गया। भारतीय बोर्ड ने हुकूमती इजाजत न मिलने का बहाना बनाया तो पाकिस्तान तहरीरी जवाब तलब करेगा। PCB जराये का इंकशाफ।